but they're still winners, right? हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर है ना, सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं। प्लीज़ लेट के किसी ने भी सेशन को अटेंड नहीं करना है। मेक श्योर आप 90 डिग्री के एंगल पर बैठ के ही आपने सेशन को अटेंड करना है। और आप सेशन लगाते हुए है ना कोई काम ना करें प्लीज़। जो 30 से 40 मिनट रहेंगे ना, वो सिर्फ आपने इस सेशन को सुनने पे ध्यान देना है, राइट। तो अगर आप इधर उधर घूम रहे हो तो एक साइड पे जाकर आप बैठ जाओ ताकि अच्छे से सेशन को अटेंड कर पाओ, है ना। काफी पर्सन्स मैं देख रही हूँ जिनकी वीडियोस ऑफ हैं, लेटे हुए हैं, राइट। तो ऐसे आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला। तो इससे अच्छा है चाहे आप अपनी वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है जी। तो सेशन को अच्छे से ध्यान से सुनो आप, और साथ में आपके डायरी पेन जरूर होना चाहिए ताजो जो भी इम्पोर्टेंट आज हम डिस्कशन करेंगे आप वो राइट डाउन कर सको, ठीक है जी। तो विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़े से पर्सन्स के माइक नहीं कनेक्ट हैं तो जल्दी से जल्दी उनके माइक कनेक्ट करवा दीजिए, और जो पर्सन अभी रह गए हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ जी, वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और काफी एक्साइटेड होंगे सेशन को लगाने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप अपने कैमराज हैं वो ऑन कर लीजिए। तो मेक श्योर है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया है, अगर आपकी वीडियो ऑन है तो प्लीज आप प्रॉपर सीटिंग में बैठ के ही आप सभी ने सेशन को अटेंड करना है। तो आज है ना सेशन में काफी ऐसे पर्सन्स होंगे जिन्होंने अभी अपना डिसीजन नहीं बनाया है वर्क को स्टार्ट करने का। काफी है ना सिलेक्टिव पर्सन यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं वो सेशन, वो वर्क को स्टार्ट करने का, ठीक है जी। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, राइट। आज इस सेशन के एंड तक लगाते लगाते है ना आप एक बहुत अच्छा डिसीजन बना के जाओगे यहाँ से कि फॉर एवर आपके लिए बेस्टेस्ट ऑप्शन कैसे है, राइट। तो सबसे पहले आप मुझे बताओगे कि कहाँ कहाँ से आप सभी पर्सन हैं बिलोंग करते हो। तो जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में है ना आप एक्टिव हो सारे पर्सन्स, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आज की जो ऑडियंस है वो कहाँ कहाँ से आप बिलोंग करते हो। राजस्थान, पंजाब, मोहाली, चंडीगढ़, बठिंडा, ओके जी ओके, लुधियाना, गंगानगर, अंबाला, फिरोजपुर, महाराष्ट्र, गुजरात। हाँ जी, मुक्तसर साहिब, ठीक है जी ठीक है, मोगा, ओके जी ओके। तो ना काफी मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आप सभी पर्सन बिलोंग करते हो, ठीक है जी ठीक है। तो गाइस जैसे आप सभी ने है ना लास्ट सेशंस अटेंड किए होंगे तो वहां पे आपको है ना लास्ट सेशंस में आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता चला होगा, राइट। कि हमने यहाँ पे नेटवर्किंग का बिजनेस करना है, ठीक है, फॉर एवर इंडस्ट्री के अंदर हमने वर्क करना है, राइट। सेकेंड डे आपको सेशन में पता चला होगा कि वर्क को स्टार्ट कैसे करना है। लेकिन आज का जो सेशन है ना वो सबसे अलग सेशन है, क्योंकि आज आपको एक डिसीजन मिलेगा, डिसीजन बना पाओगे आप वर्क को स्टार्ट करने का। क्योंकि जब हम कोई भी नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं ना, तो जैसे आपने 2 दिन सेशंस लगाए हैं तो काफी यहाँ पे पर्सन्स बैठे होंगे जिनके माइंड में कोई नहीं कोई डाउट है ना चलते ही रहे होंगे कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि स्टडी के साथ साथ पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। हाउसवाइफ सोच रहे होंगे
कि घर को मैनेज करते करते है ना मैं फॉर एवर कर पाऊंगी कि नहीं, राइट। तो आज के सेशन में ना पहले तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होके जाएंगे, राइट। एंड तक आप एक बढ़िया डिसीजन बनाओगे वर्क को स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन पर्सन को जिन्होंने अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ऑलरेडी वो बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं। तो काफी पर्सन मेरी जर्नी के साथ भी रिलेट कर पाएंगे, है ना, कि अगर मैम को भी स्टार्टिंग में अगर ये डाउट्स आए थे, अगर ये क्लियर करके बिजनेस को स्टार्टअप करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट। तो रेडी हो गाइज आप आज के सेशन के लिए? हाँ जी, तो वन टाइप करके सारे पर्सन मुझे बता दीजिए, देन हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 111, ओके जी, ओके ठीक है। तो हम प्रेजेंटेशन में शेयर करती हूँ। हाँ जी पूजा मैम, आप मुझे स्क्रीन पे शो हो रहे हो, थम्स अप करके बता दो मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको। ओके जी, ओके ठीक है। तो गाइज आप सभी को है ना आज ये पोस्टर शेयर किया गया होगा, राइट। वाई फॉर एवर, है ना, फॉर एवर ही क्यों करनी है? मार्केट में तो और बहुत सारी ऑप्शंस है वर्क करने के लिए, लेकिन फॉर एवर ही क्यों करनी है, राइट। तो आज हम मतलब है ना यही चीज क्लियर करेंगे, ठीक है जी। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम सिमरन है, कोटकपुरा पंजाब से मैं बिलोंग करती हूँ। और फॉर एवर में मुझे 4 इयर्स हो गए हैं वर्क करते हुए, एज अ मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रही हूँ। देखो गाइस, जब मैंने स्टार्ट किया था ना वर्क को, तो आपके जैसे मुझे भी काफी डाउट्स आए थे। क्योंकि अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने ऑलरेडी है ना एमसीए की हुई है, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड था। जब मैंने वर्क को देखा तो मेरे माइंड के अंदर आया कि मैं, ये तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है, क्या मैं बिजनेस को अच्छे से कर पाऊंगी? ठीक है, मेरे माइंड के अंदर भी ये सारे डाउट्स आए थे। लेकिन मैंने जब है ना एक एक सेशन को अच्छे से अटेंड किया, क्लैरिटी की, तभी आज आपके सामने यहाँ पे है ना मैं अच्छे लेवल पे भी वर्क कर रही हूँ और काफी अच्छी अर्निंग्स भी कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं, देखो स्टार्टिंग में हर एक पर्सन का जब हम स्टडी करते हैं कॉलेज के अंदर, राइट, स्कूल के अंदर, तो हम सभी के ड्रीम्स ना वहीं से बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरा भी स्टार्टिंग से ये ड्रीम था कि मैंने बड़ी सिटी के अंदर ना जॉब करनी है, राइट। तो मैंने, आप देखो कि मतलब है ना कि आफ्टर +2 मैंने घर मतलब कोटकपुरा से बाहर ही मैंने अपनी सारी स्टडी की है। लेकिन मैंने बठिंडा सिटी के अंदर स्टडी की, ठीक है। मेरा ड्रीम था कि मैंने मोहाली चंडीगढ़ के अंदर ही जॉब करनी है। तो आप देखो, जब मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, राइट, तो मैं मोहाली शिफ्ट हुई, ठीक है, वहां पे ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट की। लेकिन मतलब डेस्टिनी अगर हम बात करें, है ना, कि पता नहीं हम चल तो जाते हैं लेकिन पहुंचना कहाँ पे ऊपर वाले को पता है, राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो मेरी स्टार्ट होगी, लेकिन गाइज आप देखो कि जब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी ना, आफ्टर 2 मंथ बाद ही लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो मेरा जो स्टार्टिंग का ड्रीम था चंडीगढ़ रहना, वहां पे जॉब करनी, राइट, तो वो तो वहीं पे धरा रह गया, ठीक है जी। स्टार्टिंग में हमें होता है ना कि जब हम अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, तो मतलब हमें ऐसा होता है कि बीइंग अ स्टूडेंट मास्टर डिग्री करने के बाद तो 30-40 हज़ार की जॉब तो बहुत आराम से लगी जाएगी। हाँ जी, जितने भी सेशन के अंदर स्टूडेंट्स बैठे हैं, कौन कौन ये मतलब है ना यही सोच रहे हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर डिग्री मेरी इतने की जॉब तो पक्की ही है। हाँ जी, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो गाइस, चैट बॉक्स में ना एक्टिव रहो, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करता है, जितना बढ़िया आप मुझे मतलब रिस्पॉन्स करोगे उतनी बढ़िया आज का सेशन जाएगा। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या आपका भी यही मतलब यही सोच रहे हो कि आफ्टर जब मेरी स्टडी कंप्लीट होगी, है ना, तो इतने की जॉब तो मुझे मार्केट में मिल ही जाएगी? यस मैम, यस मैम, ठीक है जी, ठीक है। तो गाइज आप देखो, जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं ना, तब वहां पे हमें जाके एक्चुअल रियलिटी का पता चलता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है वहां पे। एक सेकेंड। तो हाँ जी, तो आप देखो मैंने मास्टर डिग्री के बाद जब मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, तब मेरी जॉब लगी सिर्फ और सिर्फ 15 हज़ार की, बीइंग अ फ्रेशर, राइट। और आप सोचो कि मोहाली सिटी में 15 हज़ार के साथ रहना, सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और लॉकडाउन होने की वजह से मुझे लेटर आ गया कि जो आपका मतलब सैलरी थी वो भी 50% कर देंगे अगर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, राइट। तो आप देखो कि मुझे मतलब है ना मैं यही सोच रही थी कि अगर जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा काम मिल जाए कि मैं एक्स्ट्रा अर्न कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा। तो ऐसा करते करते है ना मेरी लाइफ के अंदर फॉर एवर
आपकी एंट्री हुई है ना, मुझे किसी ने आपके जैसे ही आपको भी किसी ना किसी ने इनविटेशन लगाया होगा, राइट? आपको आपने सोशल मीडिया के थ्रू अपॉर्चुनिटी को देखा होगा, ऐसे ही मुझे इनविटेशन लगा, राइट? तो मुझे बताया गया इनविटेशन के अंदर अगर आप पार्ट टाइम के अंदर है ना ये वर्क को स्टार्ट करते हो, डेली के 2 घंटे दे के आप 10 से 12 हज़ार रुपया बहुत ईजिली अर्न कर सकते हो। तो मेरे माइंड के अंदर तो एक चीज ही आई कि अगर जॉब इतने साल पढ़ने के बाद भी अगर मुझे 12-15 हज़ार की इनिशियल लेवल पे जॉब मिली है, अगर पार्ट टाइम के अंदर है ना मैं 15 हज़ार 12 हज़ार कमा पाऊँ तो इससे बढ़िया बात क्या ही हो सकती है, ठीक है? अपॉर्चुनिटी देखी, देख के थोड़े बहुत मेरे मन के अंदर डाउट आए, लेकिन करना स्टार्ट कर दिया। मेरे माइंड के अंदर ना क्लैरिटी थी जरूर, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। मैंने एक ही चीज सोची कि आने वाले टाइम में अब जॉब तो है ही नहीं है सिक्योर, राइट? कि आने वाले टाइम में अगर सेम सिचुएशन आ गई तब मेरे पास क्या बैकअप है? कुछ भी नहीं है, राइट? तो वर्क देखना स्टार्ट किया, और आपको भी पता है कि आज का टाइम है वो डिजिटल एरा का टाइम है। सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है कि नहीं? ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, ऑनलाइन हम मतलब फूड ऑर्डरिंग कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्यों ना हम पैसा कमाना सीख पाए। मैंने भी पहले है ना इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देखी थी, लेकिन तब मन में नहीं था ना कि ये पता नहीं फेक ही ना हो, क्योंकि ऐसा काम कभी किया ही नहीं था। लेकिन जब देखी, करना स्टार्ट किया, पे आउट्स आए, तब यकीन बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना गाइस, सबसे पहले मुझे ये क्लैरिटी थी कि मैंने इस काम को क्यों करना है, पैसा कमाने के लिए। वो मेरी चीज क्लियर थी, क्योंकि मुझे दिख रहा था अगर मैं जॉब करती रहेगी ना तो वहां से मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं कंप्लीट होंगी, क्योंकि 7-8 हज़ार में आप मुझे बताओ कि वहाँ मतलब बाहर निकल के अगर हम रहते हैं तो 8 हज़ार तो पीजी का ही खर्चा होता है, तो खुद की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कहाँ से कंप्लीट करेंगे, राइट? और ड्रीम्स हम सभी के होते हैं, आप सभी के भी होंगे, राइट? लेकिन मुझे वो क्लैरिटी थी कि हाँ मैंने अपने ड्रीम्स भी कंप्लीट करने हैं। एक बेसिक जो मैं स्टार्टिंग से अपने माइंड में बिठा के आई थी, राइट, कि आफ्टर स्टडी मेरी 30-40 हज़ार की जॉब लगेगी। अगर मैं जॉब ही कंटिन्यू करती तो आप देखो, इनिशियल लेवल पे अगर मैं 15 कमा रही हूँ तो 40 हज़ार पहुंचने तक कितने साल ही लग जाने थे मुझे, और वो भी श्योरिटी नहीं थी कि पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, राइट? लेकिन इस बिजनेस के थ्रू वो क्लैरिटी हुई कि हाँ जो मैं सोच रही हूँ वहां तक तो मैं पहुंच ही सकती हूँ, मेरा पर्पस क्लियर हो गया इस बिजनेस को करने का। तो आपसे मेरा अब यही क्वेश्चन है, क्या आपको अपनी लाइफ का पर्पस क्लियर है कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, कितना पैसा कमाना है? हाँ जी। तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे जल्दी से जल्दी, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का, क्या करना चाहते हो आप सभी अपनी जिंदगी के अंदर? पैसा, घर। हाँ जी, बाकी पेरेंट्स को खुश करना है, खुद की गाड़ी लेनी है। ओके जी, ओके। बाकी पर्सन्स, पैसा कमाना है, घर बनाना है। पैसा पैसा पैसा। ओके जी, ओके। सब कुछ करना है मैम, सब कुछ में तो बहुत कुछ आता है सर, एक पर्टिकुलर चीज जिसके लिए आप काम करना चाहते हो। एलएलबी करना है, पैसा चाहिए। ओके जी, ओके। हाँ जी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, घर, पैसा, पेरेंट्स। ओके जी, ओके। तो सभी का अगर मैं एवरेजली बात करूँ है ना तो सभी ने पैसा ही कमाना है। गाइस पैसा तो हर मतलब आप जॉब में भी कमा सकते हो, राइट? एक सेकेंड। अब सभी ने लिखा है ना कि मोस्टली सभी के मैसेज आए हैं, मैम पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है? ठीक है, पैसा तो आप जॉब के अंदर भी कमा सकते हो, 5 या 10 हज़ार की तो आपकी वहां पे भी नौकरी लग जाएगी। एक अमाउंट कि कितना पैसा चाहिए, ठीक है, और वो पैसे का आपने करना क्या है, वो पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए। घर बनाना है, ओके जी, ओके। अब गाइज आप देखो है ना, जितने भी पर्सन आज हम सेशन में बैठे हैं, अगर अभी तक आपका पर्पस ही नहीं क्लियर हुआ है, ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए ही क्या, सबसे पहले तो आपने वो चीज क्लियर करनी है। क्योंकि जब तक आपका एक गोल ही नहीं होगा कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए क्या, उसके लिए
मतलब है ना, फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चाहिए ही नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, है ना, कोई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है, कोई आपके ड्रीम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या आप काम करोगे? हाँ जी, नहीं करोगे ना। तो सेम चीज, तो काम करना है तो उसके लिए पर्पस जरूर क्लियर होना चाहिए कि मैंने अगर काम करना है, कितना पैसा कमाना है, उस पैसे का मुझे क्या करना है, कितने मैंने कपड़े लेने हैं अपने लिए, है ना, कितने के कपड़े लेने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कपड़े तो 200 की भी शर्ट आ जाती है, 2000 की भी आ जाती है, 2500 की भी आ जाती है। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपने अपने लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम काम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मुझे पता था मेरे क्या ड्रीम्स है, मैंने कहाँ तक पहुंचना है, इसीलिए मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था कि अगर मैंने यहाँ तक पहुंचना है तो मैंने अपने माइंड के अंदर ऑलरेडी इमेज क्लियर कर ली थी कि अगर मैं जॉब करती रहूंगी तो कहाँ तक पहुंच पाऊंगी इतने सालों में, अगर मैं फॉरएवर को स्टार्ट करती हूँ तो इतने सालों में मैं कहाँ पहुंच पाऊंगी, वो मेरे माइंड के अंदर इमेज क्लियर थी, ठीक है, तब मैं आगे बढ़ी हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज आप सभी ने क्लियर करनी है, क्योंकि अगर आज आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ना क्लियर, स्पेशली जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स तो सोच ही बैठे हैं कि हमने अपने बच्चों को आगे करवाना क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज, हमारी जो लाइफ की जर्नी है वो तो छोटे होते से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं खुद की बात करूं, मुझे स्टार्टिंग में हमें इतना नहीं क्लियर होता है ना, कि क्या करना है क्या नहीं। आप देखो, मैंने अपना स्टार्टिंग के अंदर डिसीजन स्ट्रोंग नहीं रखा। अगर मैं 10th तक की बात करूं, 10th में था मुझे कि मैंने मेडिकल करना है, मैंने डॉक्टर बनना है ना। लेकिन पेरेंट्स ने यहाँ वहाँ इधर उधर बातें की, तो वहां पे आया कि मेडिकल पे तो इतना खर्चा होता है, वहां पे कोई श्योरिटी नहीं होती, ये है वो है ना, कि आप नॉन मेडिकल करवा दो, चलो। पेरेंट्स की बातों में आगे मैंने, है ना, नॉन मेडिकल कर लिया, ठीक है। तो नॉन मेडिकल के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बना कि अब मैंने बीटेक करनी है, लेकिन वहां पे भी मतलब कुछ इश्यूज हो गए, राइट। तो मैंने हार के एमसीए और बीसीए और एमसीए की, चलो एक टेक्निकल कोर्स किया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर सेम इंजीनियरिंग जैसा ही है वो, राइट। लेकिन आप देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या सोचा था, पहुंची कहाँ पे, आफ्टर एमसीए भी मैंने क्या किया, अब मैं किस प्रोफेशन के अंदर काम कर रही हूँ, नेटवर्किंग के अंदर, राइट। अब आप देखो, हमारी पेरेंट्स की स्टार्टिंग से ही, है ना, हमारे माइंड के अंदर यही प्रोग्रामिंग की जाती है, पढ़ो लिखो जॉब करो। अगर मैं खुद की बात करूं, मैं खुद, है ना, मेरे फादर साहब जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में थे। तो उनके माइंड में भी ये चीज थी कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब ही करें, राइट। तो स्टार्टिंग से मेरे माइंड में भी ये उन्होंने प्रोग्रामिंग किया कि आफ्टर ग्रेजुएशन तूने एग्जाम्स देने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है। और आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद हमें छुट्टियां होती हैं, है ना, मतलब, तो मुझे धक्के से इन्होंने लगा दिया, मतलब तैयारी करने के लिए मैंने बैंकिंग के 2-3 स्टार्टिंग में एग्जाम्स भी दिए, बिना इंटरेस्ट के साथ कुछ भी नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैंने वहीं पे छोड़ दी, मैंने कहा मैंने तो स्टडी आगे कंटिन्यू कर लेती हूँ, मेरे से नहीं वो चीज़ होती, राइट। अब पेरेंट्स की ऐसी सोच क्यों थी, क्योंकि उनके टाइम के अंदर गाइस कम पढ़े लिखे पर्सन को भी बहुत इजीली जॉब मिल जाती थी, है ना। अगर हम बात करें तब 10 पढ़े, +2 किए, ग्रेजुएशन किए पर्सन को बहुत इजीली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, अब आप सभी मुझे बताओ, आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब मिलना इजी है कि डिफिकल्ट है? हाँ जी, यस और नो में आप टाइप कर सकते हो जल्दी से जल्दी। नो मैम, नो मैम, नो मैम। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज के टाइम में, है ना, हम सभी को पता है कंपटीशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है। अगर किसी भी मतलब जॉब के अंदर वैकेंसीज, है ना, 1000 निकलती हैं तो उसे फिल करने वाले आपको भी पता है लाखों करोड़ों पर्सन होते हैं, ठीक है। और उनमें से भी ऐसे पर्सन्स के एग्जाम क्लियर होते हैं जिन्हें ऑलरेडी 4 से 5 साल ऑलरेडी हो चुके होते हैं, वो एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप आज अपना डिसीजन नहीं क्लियर करोगे ना, तो आप वहीं पे रह जाओगे जहां पे ऑलरेडी आज आप हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप में मेरा आप सभी से, कि आज को जो भी आपकी, है ना, राइट सिचुएशन है, जो भी आपकी जिंदगी जैसी भी चल रही है, क्या आप सभी पर्सन उससे खुश हो? हाँ जी, यस और नो में टाइप करके आप बता सकते हो। अगर खुश हो तो थम्स अप कर दो, मुझे आप सभी के फेसेस दिख रहे हैं। जो भी आपकी आज की करंट सिचुएशन चल रही है लाइफ में, जैसी भी जिंदगी चल रही है, क्या आप उससे खुश हो? सभी के सिर हिल रहे हैं, है ना, फेसेस फेसेस पे स्माइल लेकर आओ गाइस। नहीं मैम, नहीं। बिल्कुल। तो आप मुझे बताओ कि आज आपको डिसीजन बनाने की जरूरत है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल।
अगर आज आपने मतलब अपना डिसीजन नहीं बनाया ना चेंज करने का, तो जो सिचुएशन में आज आप हो एग्जैक्टली आप वहीं पे ही रह जाओगे। जो कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं फिर, लेकिन जो कुछ करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपने सोचना है कि आपने सोचने वाले की कैटेगरी में आना है कि करने वाले की कैटेगरी में आना है। ओके जी, ओके। अब आप देखो गाइस, है ना, आज का जो अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सारा सिस्टम अपडेट हो चुका है, ठीक है। पहले अगर मैं बात करूं लॉकडाउन से पहले कितनी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, कितना हम फूड ऑर्डरिंग ऑनलाइन करते थे। कौन सी एजुकेशन तब ऑनलाइन चलती थी? कोई भी नहीं ना थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हर एक चीज चेंज हुई है, हर एक चीज के अंदर अपडेशन आई है। अगर मैं हम सब की बात करूं तो पहले आप देखो, पहले हर एक घर के अंदर सिर्फ मतलब मुश्किल से मुश्किल एक स्मार्टफोन हुआ करता था। पहले तो बटनों वाला फोन ही था, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जैसे स्मार्टफोन आने स्टार्ट हुए, सिर्फ एक ही स्मार्टफोन हुआ करता था। अगर आपके घर में 10 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, एक ही स्मार्टफोन है। लेकिन धीरे धीरे जैसे है ना टाइम चेंज हुआ, अगर आज आपके घर में 5 मेंबर्स है ना, तो पांचों के पास अपना अपना मोबाइल फोन होगा, है कि नहीं? हाँ जी, एग्री करते हो कि नहीं? अब मेरी एज के जितने भी यहाँ पे पर्सन बैठे हैं, राइट, हमारे टाइम के अंदर मतलब +2 तक भी कोई फोन नहीं था, सारी स्टडी थी जो भी, राइट, वो हम बुक से ही करते थे। लेकिन आज एक नर्सरी क्लास के बच्चे के पास भी घर पे आके फोन होता है कि फोन पे काम आना है, तो वहां पे टीचर ने अपडेट लेनी है। तो सारा सिस्टम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन आज हम वही सोच के साथ बैठे हैं कि नहीं, जिन पर्सन्स ने अभी तक डिसीजन ही नहीं बनाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। तो गाइस, आपको कौन सा पहले, अगर मैं बात करूं, हमें कौन सा पहले फोन यूज करना आता था? स्मार्टफोन धीरे धीरे कर कर के ही आया ना। एक दो बारी गलत किया, ठीक है, फिर उससे सीखे, फिर उससे सीखे, राइट, खुद को अपडेट करना स्टार्ट किया, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, पहले तो व्हाट्सअप ओपन करके स्टेटस डालना भी नहीं आता था, लेकिन आज सीख गए कि नहीं, राइट। तो वैसे ही ऑनलाइन वर्क करना स्टार्टिंग में किसी को भी नहीं आता। ये चीज आपको यहाँ पे A to Z सिखाई जाएगी। जो हाउसवाइफ ये सोच रही है ना कि हम पढ़े लिखे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, गाइस, यहाँ पे स्टडी मैटर ही नहीं करती है। आप मैटर करते हो कि आप काम करना चाहते हो कि नहीं। सिखाने के लिए हम सभी पर्सन, आप यहाँ, हम सभी लीडर्स है ना यहाँ पे बैठे हैं, आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी जो हमारे बिजनेस के लिए मैंडेटरी है, राइट। लेकिन ये सोच आगे से आपने अपने माइंड के अंदर नहीं लेकर आनी कि हमसे हो पाएगा कि नहीं। आप देखो ना, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, वहां पे इतने मतलब C++ है ना, उसके प्रोग्रामिंग को रट्टे लगाए हैं। आज वो यहाँ पे काम आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो यहाँ पे क्या काम आ रहा है? स्किल्स काम आ रही हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैं कौन सा पीछे से सीख कर आई थी? मुझे भी यहाँ पे सिखाई गई है स्टार्टिंग से, राइट। आज भी मैं सीख ही रही हूँ, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? ठीक है जी। तो सबसे पहले है ना, अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। और सबसे मेन चीज कि अर्निंग सिस्टम को अपडेट करो। आज के टाइम में अगर आप देख रहे हो, आप सभी को पता है कि आज के टाइम में एक 18 साल के बच्चे से लेकर एक एडल्ट पर्सन, एक ओल्ड एज पर्सन ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है। तो आपको डिसीजन बनाने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो एक चीज ही है गाइस, है ना। अब लास्ट में मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपने अपना डिसीजन नहीं बनाया ना, तो आप वहीं पे रह जाओगे। आज एग्जैक्टली आप यहाँ पे हो। अब आप देखो कि हम कहते हैं कि मेहनत, मेहनत तो हर एक पर्सन कर रहा है आज के टाइम में, लेकिन डायरेक्शन मैटर कर रही है, राइट। मेहनत तो रिक्शे वाला भी कर रहा है, मॉर्निंग से लेकर रात तक वो सारा दिन काम करता है। जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है, राइट, मुझे नहीं लगता कोई अनदर पर्सन कर रहा होगा। एक रिक्शे वाला हो गया, एक लेबर पर्सन हो गया, सारा सारा दिन धूप में वो है ना हार्ड वर्क कर रहे हैं, सारा दिन मेहनत कर रहे हैं ना। लेकिन उन्हें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? उतना पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे? कितने कितने सालों से वो लगे हुए हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन मैटर कर रही है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो। सही है कि नहीं? अगर आज आप अपनी डायरेक्शन नहीं ना चेंज करोगे, तो इससे भी जो आज हमारी सिचुएशन है ना, वो उससे भी वर्स्ट से वर्स्ट, मतलब खराब से खराब ही हुई जाएगी। लेकिन अगर आज आपने डिसीजन बना लिया कि मैंने सही डायरेक्शन के अंदर काम करना है, तो आप देखना आने वाले साल के अंदर आप कितने लोगों से आगे पहुंच पाओगे। ठीक है जी।
अब एक सिंपल सी एग्जांपल है ना, जिससे मुझे क्लैरिटी हुई थी, मैं आपको करवाना चाहती हूँ। अब आप देखो, मैंने आपको बताया है ना कि मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब पे थे। उन्हें 25 साल लगे हैं 75-80 थाउजेंड की जॉब पे पहुंचने के लिए। 25 साल बाद उनकी जो अर्निंग्स थी वो 80 थाउजेंड थी, ठीक है। अब एक ही चीज मुझे क्लैरिटी करवाई गई कि इस बिजनेस के अंदर, मतलब जो मेरी अपलाइन है, उन्हें सिर्फ 1 साल लगा 1 लाख तक पहुंचने के लिए, राइट। तब उन्होंने मुझे मतलब पूछा है ना कि सिमरन, आपके फादर साहब को कितने साल हो गए हैं जॉब करते हुए? मैंने कहा इतने साल हो गए। कितने, आज उनकी सैलरी कितनी होगी? मैंने कहा इतनी है सर। तो वो कहते मुझे कितना टाइम लगा है? मैंने कहा सर 1 साल। सर कहते वो 24 साल का गैप कवर हुआ कि नहीं? मैं क्या हो गया? सर कहते अगर तुम भी आज डिसीजन नहीं लोगी है ना अच्छे से बिजनेस को करने का, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा वहां पे पहुंचने के लिए? वो चीज है ना मेरे माइंड के अंदर स्टक करी, और मैंने अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो डायरेक्शन मैटर कर रही है। मेहनत तो मैं भी कर रही थी, स्टडी में तो मैं भी टॉपर थी, राइट। लेकिन टॉपर टॉपर देख के थोड़ी वहां पे सैलरी दी जाती है, राइट। वहां पे तो हर एक कंपनीज ने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग ही पैसा देना है, ठीक है। तो डिसीजन मैटर करता है, और साथ में डायरेक्शन जरूर मैटर करती है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर गाइज मैं बात करूं है ना, कि आज के टाइम की राइट डायरेक्शन जिस पे हर एक पर्सन काम कर रहा है, दैट इज अ बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो आपको पिछले दो सेशंस के अंदर पूरी अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी करवाई होगी। 21st सेंचुरी का बिजनेस दैट इज अ डिजिटल नेटवर्किंग, है ना। डिजिटल नेटवर्किंग को लेकर भी आज के टाइम में ना, अभी भी इस सेशन के अंदर बहुत सारे पर्सन्स के माइंड में डाउट्स होंगे कि नेटवर्किंग तो जी बंदे जोड़ने वाला काम होती है। होते हैं ना डाउट्स, मेरे भी स्टार्टिंग में यही डाउट था कि यहाँ पे तो बंदे बुंदे जोड़े जाते हैं, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी ये काम, राइट। लेकिन गाइज एक चीज की क्लैरिटी करो, किस काम के अंदर पर्सन है ही नहीं है? आपके अकॉर्डिंग ऐसा कोई काम है पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे पर्सन ही ना हो, जहाँ पे प्रोडक्ट ही ना हो, और वो अकेले ही काम कर रहे हो? पॉसिबल ही नहीं है। दो तरीकों से ही आप पैसा कमा सकते हो, या फिर किसी के नेटवर्क का पार्ट बन के, या खुद का नेटवर्क बना के। अब यहाँ पे आपने डिसाइड करना है, जॉब के अंदर हम क्या कर रहे हैं? किसी के नेटवर्क का पार्ट बन के काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप देखो गाइस, अगर वो महीने का, अगर मैं बात करूं 10 लाख, मतलब ओनर कमा रहा है, तो आपको 10 लाख सैलरी थोड़ी दे रहा है। वो तो अपनी सैलरी में से कुछ को परसेंटेज, अगर मैं बात करूं 1-2 परसेंटेज भी वो आपको दे नहीं रहा अपनी सैलरी में से, राइट। अब आप मुझे बताओ, किसी के नेटवर्क का पार्ट बनने में ज्यादा बेनिफिट है कि खुद का नेटवर्क क्रिएट करने में ज्यादा बेनिफिट है? हाँ जी। खुद का नेटवर्क बनाने में, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जो तो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि मैम खुद का नेटवर्क बनाने में ज्यादा बेनिफिट है, तो वन टाइप कर दो वो सारे पर्सन्स। खुद का नेटवर्क जी, खुद का नेटवर्क। अब मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको नेटवर्किंग क्लियर करती हूँ। नेटवर्किंग होती क्या है पहले तो, है ना, ये कंफ्यूजन आप दूर करो। नेटवर्किंग का सिंपल मतलब क्या है कि अपने काम को बढ़ाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सिटीज के अंदर बनाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक दुकान है, आपको वहां से पैसा ज्यादा आएगा, कि अगर आपकी 10 दुकानें हैं वहां से आपको ज्यादा पैसा आएगा? हाँ जी, ऑब्वियसली बात है। जितनी ज्यादा दुकानें होंगी उतने से ही ज्यादा पैसा आएगा, यही तो नेटवर्किंग है, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आप कंपनीज देख लो, जितने भी ब्रांड्स देख लो, वो क्या कर रहे हैं? हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर अपना, मतलब है ना, नेटवर्क ही तो बना रहे हैं। जितना वो अपने काम को बढ़ाई जा रहे हैं उतना ज्यादा उन्हें पैसा आई जा रहा है। तो सेम चीज हमने यहाँ पे करनी है। लेकिन उसके पीछे अब एक क्वेश्चन है। अब आप देखो, जो तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो तो करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के हर एक सिटी, हर एक कंट्री के अंदर अपना नेटवर्क बना रही है। क्या आपके पास इतना पैसा है? हाँ जी, नहीं है ना। लेकिन हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी सिटी में बैठकर कहीं मर्जी नेटवर्क बना सकते हो। आपको वहां पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज अ डिजिटल नेटवर्किंग। ऑनलाइन आपको ये सारा ही चीज सिखाई जाएगी कि आप अपना कैसे सोशल मीडिया के थ्रू नेटवर्क बना के कैसे हर एक कंट्री से, हर एक सिटी से आप पैसा कमा सकते हो। अब आप देखो, मैं कोटकपुरा से बिलोंग करती हूँ ना, मैं आप सभी पर्सन को जानती हूँ ना आप मुझे जानते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप मेरे नेटवर्क का पार्ट बन के काम कर रहे हो कि नहीं? आपके सिटी में, आपके स्टेट में मेरा काम चल रहा है कि नहीं? यही पावर है डिजिटल नेटवर्किंग की, राइट। तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल वाई चूज करनी है अब, कि आपने फॉरएवर को स्टार्ट क्यों करना है, ठीक है। वो हर एक पर्सन की अपनी अपनी वाई हो सकती है।
क्या आपने अपनी फैमिली को देना है, क्या आपने उन्हें घर बना के देना है, ठीक है जी, कि आपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना है, वो आपने चूज करना है, ठीक है। ड्रीम इनकम, अगर आप ड्रीम इनकम के लिए काम कर रहे हो तो आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट की इनकम होनी चाहिए कि इतनी इनकम मैंने जनरेट करनी है। लेकिन उसके पीछे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ऑप्शन चूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब भी ले रहे हो, ठीक है, तो जॉब के अंदर वो मेरी ड्रीम इनकम कितने सालों में आएगी, और अगर मैं फॉरएवर चूज कर रहा हूँ तो वहां पे मेरी ड्रीम इनकम कितने सालों में आ सकती है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर घर बनाना है अपना, तो आपको पता होना चाहिए एक ड्रीम हाउस बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा और वो पैसा आएगा कहाँ से। अगर कोई भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो तो कितनी वहां पे सेविंग्स हो सकती है और कितने टाइम में आपका घर बनेगा। ये चीजें ना, अगर आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके हर एक चीज को देखोगे तो आपका डिसीजन बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी उन चीजों से कि मेरे पास कोई अनदर चॉइस है ही नहीं है फॉर एवर से अलावा, जहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखो गाइस, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम इन द सेंस कि आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम चूज कर सको कि किस टाइम आपने काम करना है, किस टाइम आपने बाहर जाना है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं। अगर मैं जॉब करती थी तो मुझे पता था मॉर्निंग से 9 बजे जाना है और शाम को 6 बजे ही आना है, तो वहां पे फोन भी वो अपने पास रख लेते थे कि 9 से 6 अगर जॉब करनी है तो हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, कोई फोन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप अपने वर्किंग आवर खुद चूज कर सकते हो, ठीक है जी। हमारा बिजनेस ब्लेसिंग्स का भी बिजनेस है। अगर मैं आज पैसा कमा रही हूँ तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड सर्कल को भी मैं अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ पैसा कमाने की। लेकिन अगर मैं किसी अनदर प्रोफेशन की बात करूँ, वहां पे ये चीज पॉसिबल है कि आप अपनी जॉब छोड़ के अपने फ्रेंड को जॉब दे दो या फिर अपने फ्रेंड को अपनी जॉब पे रख दो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आज के टाइम में हर एक पर्सन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हेल्थ और पैसा, ठीक है। अगर मैं जॉब की बात करूं, हेल्थ मिल रही है वहां पे, वहां पे तो पैसा ही है सिर्फ, वो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको हेल्थ के साथ साथ पैसा मिल रहा है, क्योंकि फॉरएवर न्यूट्रियासिटिकल इंडस्ट्री है जो बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, ठीक है जी। और सबसे मेन चीज सिक्योरिटी। अब आपको भी पता है लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे 90% पर्सन की जॉब चली गई थी, स्पेशली जो स्कूल में टीच कर रहे थे या फिर जो कोऑपरेटिव सेक्टर में थे, जो आईटी सेक्टर में थे, उनकी जॉब्स चली गई थी, ठीक है। लेकिन हमारे वर्क के अंदर आप देखो, जहाँ पे लोगों के पास पैसा कमाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन जो फॉरएवर में वर्क कर रहे थे, डिजिटल अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे थे, वो महीनों का उनकी ग्रोथ ही हुई है उन दिनों के अंदर, ठीक है। तो वही ग्रोथ देख के मैंने वर्क को स्टार्ट किया था कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन में भी इतना इतना पैसा आ सकता है, ठीक है। और आने वाले टाइम में अब आप देखो, आप सभी अपडेट हो है ना इंस्टाग्राम पे, फिर से कोविड आना स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, अगर फिर से लॉकडाउन हो गया, क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है? हाँ जी, यस और नो ऐसे सिर हिला सकते हो आप, है ना, मैं देख रही हूँ आप सभी को। नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं है। लेकिन फॉरएवर से बेस्ट और कोई बैकअप प्लान है ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर आज हम स्टार्ट करते हैं, कल को कैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, हमारे काम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है ना, अब यहाँ पे काफी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के पर्सन बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं। स्टूडेंट्स की क्या वाई हो सकती है, ठीक है, कि स्टडी के साथ साथ स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना अगर आप मतलब है ना महीने का 10-12 हज़ार रुपया भी कमा रहे हो तो आपके लिए इनफ है कि आप अपने वहां से पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, कोई कुछ भी आपको चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें कैंटीन में भी जाना है, ठीक है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो सारे खर्चे घर वाले नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन आप स्टडी के साथ साथ अगर 10-12 हज़ार रुपया कमा रहे हो तो आपको पेरेंट्स से मांगने की जरूरत ही नहीं है, इवन कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अब एक जॉब होल्डर पर्सन की क्या वाई हो सकती है कि अगर पूरा दिन जॉब करके 12 घंटे अगर आप जॉब में दे रहे हो, महीने का 10-15-20-25 हज़ार अगर आप कमा रहे हो, तो जहाँ पे आप है ना 2 घंटे दे के 3 घंटे दे के महीने का अगर पार्ट टाइम के अंदर 15 हज़ार कमा रहे हो तो आपके लिए तो बेनिफिट ही है, ठीक है। 15 हज़ार जॉब से आ रहा है, 15 हज़ार पार्ट टाइम में कमा रहे हो, तो आपके लिए तो मंथली इनकम 30 हज़ार होगी ना। तो जो हाउस वाइफ है, तो अब हाउस वाइफ्स का मेन क्या होता है, उन्हें पैसों का इतना चक्कर नहीं होता क्योंकि हस्बैंड कमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है,
या फिर पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, इन लॉ फैमिली नहीं अलाउ करती, ठीक है, बाहर निकल के जॉब करना। लेकिन आपके पास इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को प्रूव करने की, अपनी आइडेंटिटी बनाने की, राइट। क्योंकि सारा दिन घर का काम करके आप देखो वही इन्वायरमेंट में रहना, लेकिन यहाँ पे आप कुछ अलग सीख के अपने टाइम को यूटिलाइज करके पैसा तो कमा ही सकते हो। लेकिन जो आपको डेली नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, राइट, जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप कहाँ पे सीखोगे। अब बहुत सारी ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनके बच्चे हैं जो, वो है ना, मतलब सीबीएसई बोर्ड में, आईसीआई बोर्ड में पढ़े हैं, लेकिन जब वहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो वहाँ पे कितना होता है ना, दूसरों बच्चे के पेरेंट्स तो ऐसे बात कर रहे हैं लेकिन हमें वैसे बात ही नहीं करनी आ रही, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग्स, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स यहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है जी। अब जो पर्सन फ्री है, लोग उन्हें बोलते हैं ये तो फ्री है, ये तो निकम्मा है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो आपके लिए इससे बेटर क्या अपॉर्चुनिटी है कि आप घर पे बैठ के स्किल्स सीख के पैसा कमाओ, राइट। जो बिजनेस पर्सन है ऑलरेडी, जिनका फैमिली का बिजनेस चल रहा है, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है, वो फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे, मॉर्निंग जाते हैं रात को आते हैं, ठीक है, ना ट्रैवल कर पा रहे हैं उनके साथ, ना वेकेशंस पे जा पा रहे हैं। तो फॉर एवर में आपके लिए ये टाइम फ्रीडम ही तो है, ठीक है। तो हाँ जी, अब आप मुझे सभी पर्सन चैट बॉक्स में बताओ कि अब आपकी क्या वाय है फॉर एवर को स्टार्ट करने की। ओके जी, ओके। पेरेंट्स के लिए करना है, स्टडी के साथ पैसा कमाना है, खुद को दिखाना है। हाँ जी, बाकी पर्सन्स अपने दम पे खड़े होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके जी, ओके। अपने सपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, ओके, तो बहुत बढ़िया बात है ना, सारे पर्सन्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमने ये करना है, ये करना है, बट बस यही चीज है कि इस डिसीजन पे अब आपने पक्के रहना है कि जो आपने अभी सोच लिया ना, तो वो उस चीज के लिए आपने काम करना ही करना है। अब गाइस आप देखो, फॉरएवर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कैसे है, दुनिया में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप नेटवर्किंग कर सकते हो, लेकिन फॉरएवर ही बेस्ट क्यों है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट क्यों लगी थी। आप देखो, बहुत सारे पर्सन का ड्रीम होता है ना फॉरेन जाने का, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे होंगे जिन्होंने आफ्टर प्लस 2 सोचा होगा कि मैंने फॉरेन जाना है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो बाहर नहीं जा पाए, ठीक है, वो ड्रीम के ड्रीम ही रह गए। या फिर गर्ल्स ने आइल्स की होगी, पेरेंट्स ने फोर्स किया होगा कि शादी करा के जानी है, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं, शादी नहीं करा के जानी, हमने खुद के दम पे जाना है, राइट। तो आप देखो, फॉर एवर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप इंडिया में ही बैठ के 160+ कंट्रीज में अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। 160+ कंट्रीज में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो एक सिटी के अंदर ही काम कर रहे हो आप, लेकिन फॉरएवर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि घर पे बैठ के 160+ कंट्री के किसी मर्जी कोने में काम करो, और अब वहां पे आपका एक पैसा भी नहीं लग रहा। एंड सेकंड थिंग, कि बहुत सारे पर्सन को लग रहा है कि कंपनी है ना, फ्रॉड ना हो, भाग ना जाए, तो ऑलरेडी 47 ईयर हो चुके हैं कंपनी को चलते हुए। जितने भी हम पर्सन बैठे हैं मोस्टली, है ना, सभी की एज मतलब डबल एज की कंपनी होगी, ठीक है जी। अब कम, उसके पीछे रीजन क्या है, आप ये चीज देखो, 47 ईयर से कंपनी चल क्यों रही है। सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी दे रही है, सेकंड नंबर पे बेस्ट सर्विसेज दे रही है, एंड थर्ड नंबर पे बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रही है। हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो घर पे बैठ के एक बढ़िया स्किल्स सीख के पैसा कमा सकते हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर करके पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए आज कंपनी इतना ग्रो कर रही है, 47 ईयर से चलती आ रही है, ठीक है। अब जिस पर्सन के पास, अगर मैं आपकी ही बात करूं, आपके पास खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, खुद के एसेट्स हैं इतने सारे, क्या आप कभी भागोगे या फिर कभी आप फ्रॉड करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखो, फॉरएवर के ऑल ओवर द वर्ल्ड 4,000+ ऑफिसेज हैं, 4,000+ ऑफिसेज खुद के, मतलब जिन यहाँ पे है ना, हमारी प्रोडक्शन प्लांट है, वो भी कंपनी की खुद की जमीनें हैं, ठीक है जी। तो कंपनी के पास खुद के इतने ज्यादा एसेट्स हैं, तो कंपनी के पास कोई रीजन ही नहीं है फ्रॉड करने का, राइट। इसीलिए 47 ईयर से चल रही है। जिन्होंने फ्रॉड करने होते हैं ना, 1-2 साल के अंदर वो फ्रॉड करके भाग जाते हैं। अभी आपने सुना होगा जो स्कैम सिस्टम चल रहा है, मनी मेकिंग स्कीम, ट्रेडिंग में कर रहे हैं लोग, राइट, तो वो 1 साल भी नहीं टिकती हैं, ठीक है जी।
तो सेकंड नंबर पे वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स बना रही हैं। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने बेटर प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं। जो जब आपने खुद यूज किए होंगे तभी आपको रिजल्ट आएंगे, तभी आपका ट्रस्ट है वो फॉरएवर के अंदर बनेगा। ठीक है जी। जॉब का ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है कि आज के टाइम में कोई जॉब सिक्योर नहीं है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्री आज के टाइम में डाउन जा रही है वो ज्यादा एम्प्लॉयज को पैसा दे ही नहीं सकती है, वो वहां निकाल रही है। और मेन चीज है ना, जितने भी यहाँ पे जॉब वाले पर्सन बैठे उन्हें पता है कि आज अगर हमें 10,000 मिल रहा है तो आने वाले साल में ज्यादा से ज्यादा 1,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा हम डिमांड करते हैं तो वो ऑलरेडी हाथ जोड़ देते हैं कि आप जाओ, ऑलरेडी हमारे पास बहुत पर्सन है जो 10-10 5-5 हजार पे नौकरी कर सकते हैं। तो ये सिनेरियो बन चुका है आज के टाइम में प्राइवेट जॉब्स का भी, राइट। अगर मैं गवर्नमेंट के ओपिनियन की बात करूं, आप सभी ने ही सुना है ये चीज है ना कि आज के टाइम में गवर्नमेंट भी यही चीज को ज्यादा मतलब है ना बता रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, ना कि जॉब सीकर्स बनो, जॉब देने वाले बनो, आप अपॉर्चुनिटी देने वाले बनो। ठीक है जी। अब आप देखो, नेटवर्क मार्केटिंग पिछले मतलब 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस कैसे बन गया। ठीक है, लोगों ने ट्रस्ट किया, वर्क करना स्टार्ट किया, और आज मुझे लगता है 90% पर्सन ऑलरेडी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। लेकिन जब इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब बहुत कम लोगों को पता था और नेगेटिविटी भी थी। लेकिन आज लोगों को पूरी क्लैरिटी है नेटवर्किंग के बारे में, लेकिन उनके बस सेल्फ डाउट के कारण वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। एक सेल्फ डाउट के कारण उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं। गाइस, हर एक चीज हम लाइफ के अंदर पहली बार ही करते हैं। अगर आपने कॉलेज गए होगे वहां पे भी पहली बार गए हो, स्कूल के अंदर भी पहली बार गए हो, राइट। किसी जॉब के अंदर भी आपने पहली बार ही गए हो। तो यहाँ पे भी पहली बार ही हर एक पर्सन काम करता है, लेकिन यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई हमारा लाखों रुपया नहीं लग रहा कि अगर आपसे काम नहीं होगा तो लाखों रुपया हमारा वेस्ट हो जाएगा, नहीं। ठीक है जी। अब मैंने क्यों फॉरएवर चूज की थी, उसके मेन रीजन यही है कि यहाँ पे कम्प्लीटली रिस्क फ्री बिजनेस है। यहाँ पे कोई रिस्क है ही नहीं है। मैंने कौन सा यहाँ पे लाखों की इन्वेस्टमेंट की है कि मेरा डूब जाएगा और मैं लॉस में चली जाऊंगी। लेकिन स्टडी में तो रिस्क था। मैंने स्टडी पे है ना 7-8 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है सिर्फ कॉलेज कॉलेज की डिग्री में। अगर +2 तक की बात करूँ, पता नहीं कितना पैसा लग चुका है वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं टोटल स्टडी की भी बात करती हूँ, आप खुद सोचो, आपने आज तक जितनी भी स्टडी की है, जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या आपको रिटर्न वैल्यू आई है? क्या आप उतना पैसा रिकवर कर पाए हो? और कितने सालों में रिकवर कर पाओगे अगर आप जॉब करते हो? वहां पे रिस्क है। ठीक है जी, यहाँ पे तो कोई रिस्क ही नहीं है, जस्ट प्रोडक्ट यूज करने और काम स्टार्ट हो जाना है। ऑलरेडी आप घर पे प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हो, जस्ट उन प्रोडक्ट्स को वन टाइम हमने रिप्लेस करना है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ। एंड सेकंड वन, मेरी वाई क्लियर ही थी कि मैं ऑलरेडी जॉब कर ही रही थी, जॉब का मुझे सिनेरियो पता ही था। वहां पे किसी के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे आपको टारगेट्स मिलते हैं। ठीक है, टाइम लिमिट कोई भी नहीं है, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी। अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो वहां पे गालियां भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद के ही बॉस हो। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, आप खुद के लिए ही काम करोगे। आपको गाइड करने के लिए सारे पर्सन यहाँ पे हैं। ठीक है जी। आप यहाँ पे किसी के लिए काम नहीं करोगे। एंड थर्ड मेन चीज, हेल्थ और पैसा हर एक पर्सन को चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। और मैंने भी है ना प्रोडक्ट्स यूज किए, बहुत बेटर रिजल्ट्स आए। ठीक है, तभी मेरा स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना कि नहीं, यहाँ पे साथ में है ना हेल्थ भी है और पैसा भी है, और ये कंटिन्यू ही करना है हमने। यहाँ पे आप है ना वर्किंग आवर खुद चूज कर सकते हो कि पार्ट टाइम में आपने काम करना है कि फुल टाइम के अंदर करना है। ठीक है जी, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप जितना पूरे दिन में जितना टाइम दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन सम टाइम में कभी भी हमने काम नहीं करना, क्योंकि सम टाइम में कोई रिजल्ट नहीं आता, और इनकम भी फिर सम टाइम में ही आती है। या फिर पार्ट टाइम में काम होगा, पूरे दिन के अंदर 2-3 घंटे देके आप काम कर सकते हो, या फुल टाइम में आप काम कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ये तो आपको क्लियर है ना कि यहाँ पे हमें इनकम कैसे आती है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ मार्केटिंग प्लान के बारे में। अब आपको पता है गाइस, सबसे पहले जिनकी अभी तक रजिस्ट्रेशन डन नहीं हुई है, तो आधार कार्ड ईमेल आईडी से आपकी यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन डन होगी, आईडी क्रिएट की जाएगी 12 डिजिट्स की। ठीक है जी। देन उसके बाद जो हमारा बिजनेस है वो सीसी का बिजनेस है, केस क्रेडिट्स का। अब आपको पता है कि फॉरएवर 160+ कंट्रीज के अंदर है, राइट। हर एक कंट्री की करेंसी अलग अलग है।
तो करेंसी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को कॉमन पॉइंट दे दिए जिसे सीसी कहते हैं, राइट। तो जब हमारी आईडी क्रिएट हो जाती है, जब आप वहाँ पे है ना 2-3 प्रोडक्ट से ऑर्डर प्लेस करोगे, तो जितने उनके पॉइंट्स होंगे हमारी आईडी में कलेक्ट हो जाते हैं। जब हमारी आईडी के अंदर 1,000 पॉइंट कलेक्ट हो जाएंगे तो 1 सीसी हो जाता है हमारा बिजनेस। जब 2,000 पॉइंट कलेक्ट हो जाएंगे तो 2 सीसी हो जाता है हमारा बिजनेस, राइट। आफ्टर 2 सीसी आप एलिजिबल हो जाते हो अपना नेटवर्क बनाने के लिए, आप प्रॉपर बिजनेस ओनर बन जाते हो। 160+ कंट्रीज में कहीं मर्जी बिजनेस स्टार्ट करो, आपका एक पैसा भी नहीं लगता। और जस्ट 2 सीसी तक ही हमने प्रोडक्ट्स के साथ डील करना होता है। यूज एंड शेयर करके आप अपना ये लेवल बहुत इजीली डन कर सकते हो। आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर वे से कि कैसे कैसे आप अपना लेवल डन कर सकते हो। आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन मिलेगी, ठीक है जी। आफ्टर 2 सीसी जब आप अपना नेटवर्क क्रिएट करते हो तो आपका जो रेफरेंस कमीशन है, ठीक है, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप पार्ट टाइम में भी काम कर रहे हो तो एएस लेवल पे आप मिनिमम टू मिनिमम 5 से लेकर 20,000 तक आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना पोटेंशियल है। 20,000 25,000 आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अर्निंग कर सकते हो, ठीक है गाइज। जैसे जैसे आपका नेटवर्क इंक्रीज होगा, जब हमारी आईडी के अंदर कलेक्टिव विद टीम 25 सीसी हो जाते हैं, आप सुपरवाइजर बन जाते हो। वहाँ पे जो हमारा रेफरेंस कमीशन 33% हो जाता है, आपकी अर्निंग है अप्रोक्सीमेट आप 40,000 तक अर्न कर सकते हो सुपरवाइजर लेवल पे। नेक्स्ट आता है जी असिस्टेंट मैनेजर लेवल। वहाँ पे जो हमारा रेफरेंस कमीशन है 38% हो जाता है। देन मेन लेवल आता है जिसके लिए हर एक पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, दैट इज अ मैनेजर। अब मैनेजर को यहाँ पे ड्रीम लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी ड्रीम इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। हर एक पर्सन ने मुझे कहा कि मैंने इनकम पैसा कमाना है, ड्रीम इनकम जनरेट करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी ड्रीम इनकम कितनी है, तो हर एक पर्सन कहेगा मैम 50,000 से अबव की है ना। आप ड्रीम इनकम कहोगे कि 1 लाख कमाना है, 1.5 लाख कमाना है, 80,000 कमाना है, तो मैनेजर लेवल पे आके आप अपनी ड्रीम इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है जी। सारे के सारे लेवल परमानेंट है, लाइफ में वन टाइम ही करने हैं, बार बार नहीं करने। लेकिन जॉब के अंदर अगर आप एक पर्टिकुलर मतलब है ना पोजीशन पे काम अच्छे से नहीं कर रहे तो आपको डिमोट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बार जो लेवल डन है वो पूरी लाइफ के लिए डन है, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जिन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, तो गाइस है ना, सबसे पहले आपने बिजनेस की प्रोसेस को समझ के अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करना है। कोई भी 2-3 प्रोडक्ट्स आपने यूज करने हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि आपको स्किन केयर के रिगार्डिंग प्रोडक्ट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। ऑलरेडी आप यहाँ पे एक बात समझो कि बहुत सारे पर्सन का डाउट होता है कि मैम प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे। आप मुझे बताओ कि आप घर पे प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो? सारा दिन मॉर्निंग से लेकर रात तक हम दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। लेकिन आज तक उन कंपनीज ने आपको कभी भी बिजनेस दिया है? लेकिन हम पैसा कितना दे चुके हैं उनको, राइट। हमने क्या करना है, जस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स ही अगर आप रिप्लेस कर दो ना, टूथ जेल हो गया, ठीक है, सोप हो गया, और परफ्यूम्स हो गए, फेस वॉश हो गया, जस्ट वही फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ रिप्लेस कर दो और आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और हमने कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। देन उसके बाद हमने अपना 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना है, वो आपको आने वाली ट्रेनिंग्स में सारा सिखाया जाएगा। प्रॉपर एक ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको सारा 2 सीसी लेवल के बारे में सिखाया जाएगा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं उन्हें करने के, ठीक है। अब गाइस यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी हो चुकी होगी, आपने एक बहुत बेटर डिसीजन बना चुके हो ऑलरेडी आप बिजनेस को स्टार्ट करने का। लेकिन जब हम अब मार्केट में उतरते हैं, मतलब है ना, हम फ्रेंड सर्कल से, पेरेंट्स से जब हम शेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं, जब तक आपने अपना लेवल नहीं कंप्लीट किया होता, तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी आती है। आप किसी भी पर्सन के साथ शेयर करोगे ना कि इसमें ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब एक चीज की क्लैरिटी करो, सेशन आपने लगाए हैं, क्लैरिटी आपको हुई है, किसी अनदर पर्सन को तो इसकी नॉलेज ही नहीं है, तो वो आपको कैसे क्लैरिटी करवा सकता है? ये गलती मैंने की थी, राइट, कि मैंने बिजनेस देखा, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर किया, राइट। तो ऑलरेडी उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो उन्होंने मुझे क्या कहना था कि तू कर कर बढ़िया बढ़िया, नहीं। उन्होंने मुझे ये बात कही कि सिमरन देख ले, होता तो है नहीं है, ठीक है,
इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो कैसे करेंगे, हमने तो ऐसे किया है वैसे किया है, राइट। लेकिन मैंने खुद के दिमाग से सोचा कि सेशंस मैंने लगाए हैं, डिसीजन मेरा है, तो काम भी मैंने ही करना है। तो सोसाइटी में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, रिजेक्शंस आएंगी, लेकिन अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है ना कि आपने कहाँ तक पहुँचना है, आपके क्या ड्रीम्स है, तो ये सारी चीज़ों को आपको एक साइड पे रखना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, राइट। जब ये सारी चीज़ें आप साइड पे रख के काम करोगे, ठीक है, तब आपको, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी कि अच्छा हुआ कि तब मैंने उनकी लोगों की बातों को सुन के अपना डिसीजन चेंज नहीं किया, राइट। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी वर्क की, राइट। धीरे धीरे काम करना सीखना स्टार्ट किया, और आज काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब होल्डर पर्सन हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी, जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू वो मेरे साथ है ना वर्क कर रहे हैं, राइट। अगर मैं इनकम की बात करूं, मुझे कौन सा स्टार्टिंग से ही बहुत पैसा आना लग गया था, राइट। तो स्टार्टिंग में आप देखो, मेरा फर्स्ट पे आउट था 7,000 का, पे आउट आया था 10 दिनों का। तो वहां पे एक क्लैरिटी हो गई थी कि जो लोग बोलते हैं ऑनलाइन मतलब है ना काम में पैसा नहीं आता, अगर 7,000 आ सकता है तो मैंने सोचा और पैसा भी तो आ सकता है। धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया अलग अलग लेवल्स पे, है ना। सुपरवाइजर लेवल पे 37,000 का हाईएस्ट पे आउट आया, फिर 52,000 का आया, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे है ना 74,000 का पे आउट आया। तो आप देखो, अगर मैं जॉब में होती तो 74,000, 80,000 तक भी पहुंचने पे कितने साल लगने थे। तो यहाँ पे मुझे क्लैरिटी हुई कि वो गैप वाली बात है ना, यहाँ पे आके क्लियर हुई मुझे, ठीक है जी। अब आप सोचो कि आप महीने का अभी 5,000 भी नहीं कमा रहे हो, लेकिन अगर आप वर्क स्टार्ट करके स्टडी के साथ, या फिर जो हाउस वाइफ हैं पूरे दिन में 2 घंटे दे के अगर आप महीने का 5 से 10,000 भी कमाने लगी, क्या आप दूसरे लोगों से आगे नहीं होगे। अब मैं ये मेरी है ना छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखना, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक मेरी जर्नी कैसे रही है ना, अब कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਸਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी, जो इतने सारे डाउट्स थे आपके जैसे मेरे मन के अंदर, मैंने कौन सा सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। लेकिन वो एक ट्रस्ट, ठीक है, एक सपोर्ट सिस्टम पे ट्रस्ट, ठीक है, सीनियर्स की गाइडेंस की वजह से यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? जिनको अभी भी डर लग रहा है कि स्टार्ट होगा कैसे नहीं, बस एक बार डिसीजन बना के काम करना आप सभी स्टार्ट कर दो, राइट। तो धीरे धीरे नॉलेज लेके अगर हम सभी यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो आप भी बहुत आराम से पहुंच सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ है ना कि अब आप देखो, बहुत सारे मेरे टीम के अंदर स्टूडेंट्स हाउसवाइफ हैं, जो मतलब बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अब आपको एक लड़की की मैं मतलब थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ। आप देखो, बहुत ही गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, है ना। स्टडी की बात करूँ, अभी जस्ट कॉलेज की स्टार्टिंग ही है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो अगर ग्रेजुएशन करते करते उन्होंने डिसीजन बनाया वर्क को स्टार्ट करने का, पहला पे आउट उनका है ना 66,000 का आया, और वो पे आउट अपनी मदर को दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया फीलिंग और क्या ही हो सकती है। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ 'ਚ ਤੈਥੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥਾਂ ਏ ਨੀ। हाँ जी, अभी नेक्स्ट है ना हाउसवाइफ है। अब आप देखो कि इस मतलब हम कहते हैं कि बहुत सारे हाउसवाइफ ये सोचते हैं अभी जिनकी एज है ना 20, 30, 40 के बीच में है, कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं। अब आप देखो, मेरी टीम के अंदर मैम है, उनकी एज 50 है,
50 की एज में उन्होंने डिसीजन बनाया था वर्क को स्टार्ट करने का। उन्होंने 18 साल जॉब की है स्कूल के अंदर, लेकिन 18 साल जॉब करने के बाद भी उनकी जस्ट अर्निंग कितनी थी, 6,000 रुपीज़। लेकिन अभी वर्क करते हुए उन्हें 1 डेढ़ साल ही हुआ है, और मतलब है ना, मैम ने 2 3 ऐसी बड़ी बड़ी अचीवमेंट अपने घर पे ऑलरेडी दे चुके हैं और पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं। हौली देखी रुशनाउणियां जो कालियां ने रातां बल्लिया ओ दुनिया ते कर लेना कब्जा हाले तां शुरुआतां बल्लिया ओ दुनिया ते कर लेना कब्जा हाले तां शुरुआतां बल्लिया। अगर मैं मैम की बात करूँ, मैम को फ़ोन यूज़ करना भी नहीं आता था, ठीक है, लेकिन सिखाया गया। वो सीखने वाला मैम के अंदर एटीट्यूड था कि हाँ मुझे सिखाओ, मैंने सीख के मैं कुछ भी कर लूँगी, ठीक है। तो स्मार्टफोन लिया मैम ने, धीरे धीरे व्हाट्सअप सारा है ना मैम को सिखाया गया, इंस्टाग्राम सिखाया गया, और आज मैम बहुत अच्छे से अपना इंस्टाग्राम भी ग्रो कर रहे हैं। गुरु महाराज अब नेक्स्ट ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई हैं, जस्ट एक सपोर्ट सिस्टम के कारण। तो गाइस हमारा मतलब है ना ग्रुप है टीम फायर ईगल्स। आप देखो सारे मैनेजर सारे मिलीनियर्स हैं जिन्हें ऑलरेडी मतलब है ना काफी 6 7 8 साल हो चुके हैं। तो ये सारी गाइडेंस आपको एक्सपीरियंस्ड पर्सन की तरफ से मिलेगी, सारा कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ सारे मैनेजर कि घर से बहुत अच्छे नहीं थे, ये भी जीरो से स्टार्ट होके यहाँ तक है ना मेहनत करके ही पहुंचे। आज खुद के पास है ना सभी के पास गाड़ियां हैं, राइट। तो जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने सीखा है, वही हम सभी को सिखाया जाएगा, ठीक है। तो डिसीजन बस आपने बनाना है, सिखाने के लिए सपोर्ट के लिए यहाँ पे हर एक सीनियर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट जिनके साथ मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था, संदीप सर, ये कोटकपुरा से बिलोंग करते हैं। अगर मैं सर की बात करूँ, ऑलरेडी 12 साल इन्होंने जॉब की है, 12 साल, राइट। लेकिन 12वें साल भी इनकी जो सैलरी थी वो 10,000 की थी, राइट। लेकिन बिजनेस में इन्हें 4 साल 5 साल हो चुके हैं, सीनियर मैनेजर पे काम कर रहे हैं, और आज आप देखो मंथली लाखों के अंदर अर्न कर रहे हैं। तो सर को इस बिजनेस में लेकर आने वाले हिमांशु सर थे। हिमांशु सर भी कोटकपुरा से ही बिलोंग करते हैं, बीइंग का स्टूडेंट सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। सर के पेरेंट्स भी प्राइवेट जॉब करते थे, राइट। लेकिन एक चीज सर को भी क्लियर थी कि सिस्टम है, अगर सिस्टम मतलब है ना मैं वर्क करूंगा तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, राइट। और आज सर अपनी खुद की सेल्फ फंड थार मतलब है ना ड्राइव कर रहे हैं महीने का। अगर मैं बात करूं, सर सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपया स्टेबल इनकम है सर की। ऑलरेडी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जॉब होल्डर पर्सन है, जिनको सर मतलब है ना सर ने गाइड किया है महीने का, जो सभी पर्सन 20 से 25 हजार रुपया कमा रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी आपने क्या करना है, जस्ट आज आपने डिसीजन बना के अपने वर्क को स्टार्ट करना है, क्योंकि जो अपकमिंग सेशन है ना वो आपको वही सेशन मिलेगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप भी अपना मैनेजर लेवल कैसे विद इन 7 to 8 मंथ के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। 2CC कैसे करना है उसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, एक आपको रोड टू मैनेजर सेशन मतलब रोड टू मैनेजर सेशन मिलेगा, जिसमें आपको हर एक चीज क्लैरिटी से करवाई मतलब सिखाई जाएगी, ठीक है जी। लेकिन इस सेशन का पार्ट बनने के लिए बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल हैं। ये तो आपको भी पता है कि मेहनत सिर्फ उसी पे की जाती है जो खुद मेहनत करने के लिए रेडी होता है, राइट। तो डिसीजन बनाओ, वर्क को स्टार्ट करो, और आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन डन करवाओ रोड टू मैनेजर सेशन के लिए, जिसमें आप भी सीख पाओगे कि विद इन 1 ईयर के अंदर आप मैनेजर बन के एक अच्छे लेवल की इनकम कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, अगर किसी को भी कोई इंक्वायरी हुई तो ये मतलब मुझे यहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है। होप आप सभी को है ना बहुत अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी और काफ़ी अच्छे आपके डिसीजंस बने होंगे। तो कल वाले नेक्स्ट सेशंस में हम मिलते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपना ठीक है फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करो, अपना डिसीजन बनाओ स्ट्रॉन्ग वर्क को स्टार्ट करने का। ऑल द बेस्ट एवरीवन।